नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के 147वें सत्र की अध्यक्षता। कहा, महामारी ने सभी देशों का ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने की ओर आकर्षित किया। शीतकाल के लिए बंद हुए केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट। केदारनाथ धाम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ यूपी के सीएम योगी भी बने इन पलों के साक्षी। चारधाम समेत प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर हुई बर्फबारी। मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश। सहसपुर इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की जान गई। और ऋषिकेश के पूर्णानंद घाट पर बीएसएफ के शहीद सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल के पार्थिव शरीर को दी गई अंतिम विदाई। बड़ी संख्या में श्रद्धांजलि देने उमड़े लोग। 13 नवंबर को सीमा पर पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद हुए थे राकेश। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के 147वें सत्र की अध्यक्षता की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत में हम एक दूसरे को आयुष्मान भव का आशीर्वाद देते हैं, जिसका मतलब है स्वस्थ और लंबी आयु। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी यही उद्देश्य है कि सबके लिए स्वस्थ जीवन। उन्होंने कहा कि इतिहास साक्षी है कि मानव जाति ने विषम परिस्थितियों में एकजुट होकर विजय हासिल की है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य सभी चीजों से ऊपर है और महामारी ने सभी देशों का स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में ध्यान आकर्षित किया है। This is the time that we must enhance our cooperation and collaboration. We must work in unison with each other as member states, with all UN organizations, as well as the global community of partners for efficient, effective and responsive discharge of public health obligations. बारिश और बर्फबारी के बीच केदारनाथ धाम के कपाट आज वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। भैया दूज के अवसर पर सुबह 8:30 पर कपाट बंद किए गए। इस साल 1,35,023 श्रद्धालुओं ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। इस बीच बाबा के जय घोष के साथ उत्सव डोली ने पहले पड़ाव रामपुर के लिए प्रस्थान किया। कल उत्सव डोली श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंचेगी और उसके अगले दिन यानी 18 नवंबर को उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान हो जाएगी। इसी के साथ बाबा केदारनाथ की शीतकालीन पूजा अर्चना ओंकारेश्वर मंदिर में शुरू होगी। कपाट बंद होने के अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम में मौजूद रहे। सब लोगों ने जहां बाबा केदार का आशीर्वाद दिया, वहीं आज यहां पर बर्फबारी के भी दर्शन हो रहे हैं। केवल उत्तराखंड के लिए नहीं है, केवल पर्यटकों के लिए नहीं है, बल्कि देश के उन किसानों के लिए भी है जहां से बर्फ से पानी बन करके और उन खेतों में जाकर अमृत की वर्षा करनी है, जहां से हमारा किसान मुस्कुराता है, किसान में खुशहाली आती है और देश को अन्न मिलता है। यहाँ के हर प्रकार के प्रकृति के रंग को भी, रूप को भी देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त की पूजा में भी बहुत सारी ऐसी अनुभूति हम लोगों को देखने को मिली है जो अवर्णनीय है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से कहा कि दोनों राज्यों में अब परिसंपत्तियों को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। अलकनंदा अतिथि गृह हरिद्वार के विषय में उन्होंने कहा कि ये मामला उच्च न्यायालय में भी लंबित रहा। इसे आपसी सहमति से उत्तराखंड सरकार को दिए जाने पर सहमति बनी और यहीं पर एक अन्य अतिथि गृह बनाया गया है, जिस पर यूपी सरकार का स्वामित्व होगा। उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर के तय किया कि अलकनंदा अतिथि गृह को हम लोग उत्तराखंड सरकार को देंगे और उसकी बगल में उत्तर प्रदेश सरकार एक नया अतिथि गृह बनाएगी। वो हमारा बनकर के तैयार हो चुका है। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक नया पर्यटन आवास गृह श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है।
उधर आज ही यमुनोत्री धाम के कपाट भी बर्फबारी के बीच अपराह्न 12:15 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कपाट बंद होने के बाद मां यमुना की उत्सव डोली ने खरसाली के लिए प्रस्थान किया, जहां शीतकाल में 6 महीनों तक पूजा अर्चना की जाएगी। अभिजीत मुहूर्त और अनुराधा नक्षत्र के तहत मां यमुना के कपाट आगामी 6 माह के लिए शीतकालीन के लिए बढ़ा दिए जाएंगे और इसके पश्चात मां यमुना की जो पूजा है वो शीतकालीन प्रभास खुशी मठ में ही होगी। आज जो आप यहाँ पर एक नज़ारा देख रहे हैं, एक भारी हिमपात हुआ है, काफी बर्फबारी जमी है। इससे पूर्व कल रविवार को गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे। आज सुबह से ही यमुनोत्री और गंगोत्री धामों में बर्फबारी का सिलसिला चलता रहा। रविवार रात से मौसम में एकाएक आई तब्दीली के बाद समूचा उत्तराखंड ठंड की चपेट में है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही रविवार और सोमवार को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान व्यक्त किया था। रविवार रात से मौसम में बदलाव आने के साथ ही देहरादून समेत मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू हुई, जिसने देर रात रिमझिम का स्वरूप ले लिया। सोमवार सुबह तक बारिश का सिलसिला चलने से एकाएक ठंड में काफी वृद्धि हो गई। वहीं राज्य के पहाड़ी जिलों में ऊंचाई वाले इलाकों में रात से ही बर्फबारी आरंभ हो गई, जो सोमवार को भी जारी रही। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के साथ ही चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी की ऊंची पहाड़ियां बर्फ से लकदक हो गई हैं। बारिश से मैदानी इलाकों में आसमान पर पिछले कई दिनों से छाई धूल मिट्टी छटने से लोगों ने राहत महसूस की। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि राज्य में अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। हालांकि कल से मौसम खुलने के बाद दिन के तापमान सामान्य के आसपास ही रहेंगे। कल से अगर देखेंगे तो आगे 4-5 दिन मौसम साफ है और जो तापमान है वो आप ये कह सकते हैं कि खासकर जो न्यूनतम तापमान है तो उसमें सुबह शाम जो थोड़ा जो है ठंडक जो है वो बढ़ेगी। हालांकि दिन में साफ रहेगा तो मौसम साफ रहेगा तो तापमान करीब नॉर्मल के आसपास ही रहेगा। वहीं देहरादून में सहसपुर ब्लॉक के शंकरपुर गांव में सोमवार रात बारिश के दौरान एक पेड़ के पास आकाशीय और बिजली गिरने से 2 युवकों की मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से झुलस गया। उसे सहसपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बारामूला में 13 नवंबर को हुए पाकिस्तान की ओर से हुई भारी गोलाबारी में शहीद हुए ऋषिकेश निवासी बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल का आज सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। ऋषिकेश के पूर्णानंद घाट पर बड़ी संख्या में लोगों ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। इससे पूर्व उनके पार्थिव शरीर पर सेना के जवानों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने घोषणा की कि ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में शहीद राकेश डोभाल की स्मृति में स्मृति द्वार का निर्माण किया जाएगा, जबकि भूमि उपलब्ध होने पर उनकी स्मृति को चिरस्थायी रखने के लिए शहीद स्मारक का भी निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहीद राकेश डोभाल ने अपनी शहादत देकर देश का गौरव बढ़ाया है। उसकी शहादत को से हमेशा प्रेरणा मिले, चिरस्थायी उसकी याद रहे, उसके लिए उसके घर के पास या जहाँ भी वो बताएंगे एक गेट का निर्माण करेंगे और स्मारक भी बनाएंगे। उसमें जमीन उपलब्ध होगी तो स्मारक का भी हम निर्माण करेंगे। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पौड़ी जिले में घौर की पहचान नौनी को 9 यानी घर की पहचान बेटी का नाम कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके लिए एक विधानसभा क्षेत्र में एक गांव को लिया जा रहा है। अभी तक जिले में श्रीनगर के बुदेसू, पौड़ी के मल्ली और कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के मथाड़ा गांव में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। मेरे घर के आगे मेरी नेम प्लेट लगी है। इससे मेरे माता पिता भाई बहन सब बहुत खुश हैं और मुझे भी इससे बहुत खुशी मिल रही है। हमारे घर पे मेरे नाम की ये प्लेट लगी हुई है और हमारे गांव में ये कार्यक्रम चल रहा है और ये बहुत ज़रूरी है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरफ से कार्यक्रम के तहत घरों में बेटी के नाम की तख्तियां लगाई जा रही हैं। इससे बेटियों के साथ ही उनके माता पिता के चेहरों पर भी खुशी देखी जा रही है। वे भी इस कार्यक्रम को बेटियों के सशक्तिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चों के नाम पे प्ले लगी है, सिमरन के नाम पे,
सरकार भी ध्यान दे रही है। हम तो अपने बच्चों को और भी अच्छा मानते थे, पर सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है। पौड़ी जिला प्रशासन का कहना है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों के एक एक गांव के बाद इस कार्यक्रम को जिले के सभी 15 विकासखंडों में संचालित किया जाएगा, ताकि केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए महिला सशक्तिकरण अभियान को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सके। जनपद में प्रथम चरण में हर ब्लॉक विकासखंड, हर विधानसभा में एक गांव का चयन इसमें किया गया है, जिसमें बालिका के नाम पे घर का नाम पट्टिका लगाई जा रही है। और इसके बाद इस पहल को आगे बढ़ाने का विचार है पूरे 15 ब्लॉक में, ताकि लोग स्वयं ही अपने घर का नाम जो अपनी बेटी के नाम पे रखेंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क में गर्जिया टूरिज्म जोन के रूप में एक और जोन पर्यटकों के लिए खुल गया है। इस जोन के खुलने से पर्यटकों में काफी उत्साह देखने को मिला और पहले ही दिन पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी। घास के मैदान और साल के जंगल इस जोन का मुख्य आकर्षण है। इस जोन में वन्यजीवों की अधिक तादाद होने से पर्यटकों में खासा उत्साह है। मैं पिछले 10 साल से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आ रहा हूँ और हमेशा यहाँ पे आना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। इस बार क्योंकि गर्जिया का जोन नया ओपन हुआ है तो इसको देखने का बहुत एक्साइटमेंट था, और जब से एंट्री किया है तब से जोन बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऑलमोस्ट कॉर्बेट के जितने एलिमेंट्स हैं, चाहे वो साल ट्रीज हों या ग्रासलैंड्स हों, वो सभी इस जोन के अंदर हैं। ये जोन दूसरे जोन से ज़्यादा कंपैरेटिवली खूबसूरत है, नो डाउट अबाउट दैट। हम लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि हम लोगों को शेर देखने को मिले यहाँ पे, जो अभी तक हम नहीं देख पाए हैं। नो डाउट इसके अंदर फॉरेस्ट हम लोगों को बहुत सारे एलिमेंट्स देखने को मिले हैं। अभी तक हमें डियर्स देखने को मिले हैं, बर्ड्स देखने को मिली है। वहीं कॉर्बेट नेशनल पार्क में पहली बार महिला गाइड को तैनात किया गया है, जिनमें से एक महिला गाइड उर्मिला बेलवाल गर्जिया जोन में अपनी सेवाएं दे रही हैं। सर, बहुत अच्छा लग रहा है कि कॉर्बेट ने पहली बार हमें मौका दिया हुआ है, और हम लोग 14 दिन की ट्रेनिंग के बाद अभी यहाँ पर आज पहले दिन आ रखे हैं। और गर्जिया जोन हमारा जो अभी नया जोन खुला हुआ है, उसकी हम लोग पहली सफारी पे जा रहे हैं। रेंज अधिकारी राजकुमार ने बताया कि 15 नवंबर से कॉर्बेट के ढिकाला समेत अन्य जोन पर्यटकों के लिए खोल दिए गए थे। कॉर्बेट के विभिन्न जोन्स खुलने से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इस जोन में मॉर्निंग और इवनिंग दोनों सफारियों में 30-30 गाड़ियां हैं, और यहाँ का टेरेन बहुत अच्छा है। ढिकाला और बिजरानी दोनों का मिक्सचर यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ साल के डीप फॉरेस्ट है, उसके साथ साथ 2 चोड़ हैं इसमें। प्रदेश में भाई बहन के स्नेह का पर्व भैया दूज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें भाइयों का तिलक कर उनकी लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती हैं, जबकि भाई बहनों को तोहफा देते हैं। अल्मोड़ा में भी भैया दूज का पर्व मनाया गया। पर्वतीय क्षेत्रों में दिवाली से कुछ दिन पहले धान को शुद्ध जल में भिगोकर ओखली में कूटा जाता है। उससे चावल निकालकर बहन भाई को और घर की बुजुर्ग महिला अपने परिजनों को शिरोधार्य करवाती है और उनकी सुख समृद्धि की कामना करती है। इसे बग्वाली का त्योहार भी कहा जाता है। कुमाऊनी में बग्वाल का मतलब अधिक समृद्धि भी माना गया है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के 147वें सत्र की अध्यक्षता। कहा, महामारी ने सभी देशों का ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने की ओर आकर्षित किया। शीतकाल के लिए बने हुए केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट। केदारनाथ धाम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ यूपी के सीएम योगी भी बने इन पलों के साक्षी। चारधाम समेत प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर हुई बर्फबारी। मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश। सहसपुर इलाके में आकाशीय और बिजली गिरने से 2 युवकों की जान गई। और ऋषिकेश के पूर्णानंद घाट पर बीएसएफ के शहीद सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल के पार्थिव शरीर को दी गई अंतिम विदाई। बड़ी संख्या में श्रद्धांजलि देने उमड़े लोग। 13 नवंबर को सीमा पर पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद हुए थे राकेश।
उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।